हर हर महादेव। दोस्तों, कल यानी 17 फरवरी है। आसमान में एक ऐसा अद्भुत लेकिन डरावना नज़ारा होने वाला है। 2026 साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे वैज्ञानिक रिंग ऑफ फायर कह रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या कल आपके शहर के मंदिर के कपाट बंद रहेंगे? क्या गर्भवती महिलाओं को कल भी सावधानी बरतने की जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत में सूतक काल लगेगा या नहीं? महाराज जी के अनुसार ग्रहण की इस घड़ी में क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, एक छोटा सा काम आपकी किस्मत के ताले को खोल सकता है। आज के वीडियो में हम यही जानें। लेकिन ग्रहण का सही समय, सूतक काल और आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, किसकी राशि पर कैसा असर रहेगा, ये वीडियो के अंत तक देखें तो आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किसकी राशि पर कौन सा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि सावधानी ही बचाव है, इसलिए पूरी वीडियो को देखें अंत तक। दोस्तों, जानते हैं कि ग्रहण किस समय से किस समय तक रहेगा या सूतक काल कब से कब तक रहेगा। तो कल दोपहर 3:26 PM से ग्रहण शुरू होगा और रात 7:57 PM तक रहेगा। ग्रहण का असर जो है 3:26 से लेकर 7:57 तक रहेगा। शाम 5:42 PM पर ये अपने चरम पर होगा, जब सूर्य एक रिंग ऑफ फायर की तरह, यानी कि एक अंगूठी की तरह चमकता दिखेगा। जैसे कि भारत की स्थिति क्या रहेगी। रिंग ऑफ फायर का मतलब है कि ये एक अंगूठी की तरह चमकता हुआ सूर्य दिखेगा, जो आसमान में ऐसा दिखाई देगा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है। अब जानते हैं कि भारत में इस ग्रहण की स्थिति क्या रहेगी। दर्शकों, साफ साफ जानना है कि ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, या फिर अन्य देशों में ही दिखाई देगा, या सिर्फ भारत में ही दिखाई देगा। जानते हैं हम इस वीडियो में कि कहां कहां ये ग्रहण अपना प्रभाव दिखाएगा या किस किस जगह ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। भारत में इसका असर रहेगा या नहीं, ये जानते हैं। देशों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। जानते हैं सूतक काल का मान्य समय क्या रहेगा, समय पर सूतक काल लगेगा और सूतक काल के समय की सावधानी क्या होगी, उपाय क्या होंगे, सूतक काल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो जानते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं, जो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि ग्रहण के समय मंत्र का जो जाप किया जाता है उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान दें। ग्रहण के समय चाकू कैंची प्रयोग ना करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। क्योंकि ग्रहण के समय किया हुआ कोई भी कार्य, जैसे कोई पूजा पाठ करना चाहिए या फिर रामायण पढ़ना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए, उसका फल दुगना मिलता है, यानी कि 100 गुना बढ़कर, यानी कि 1000 गुना बढ़कर उसका फल मिलता है। जैसे हमने अन्य समय में अगर किसी चीज का जाप किया, पूजा पाठ किया, तो उसका इतना फल नहीं मिलता जितना कि ग्रहण के समय हम अगर किसी पूजा विधि विधान को करते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका फल 1000 गुना दूना मिलता है, ऐसा कि शास्त्रों के अनुसार माना है। अब जान लेते हैं राशियों का कि किन किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और किन पर नहीं पड़ेगा। ये जो ग्रहण है कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है, तो इसका फल किन राशियों को सबसे ज्यादा मिलेगा? मेष, सिंह और धनु राशि वाले जो जातक होंगे उनके लिए ये बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बाकी राशियों को दान पुण्य करना, जैसे कि मेष और सिंह, धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। बाकी जो राशियां बची हैं उन सब राशि वालों के लिए दान पुण्य करना चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, या जिस भी मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, जिस इष्ट देव की आप प्रार्थना करते हैं, उन इष्ट देव को आप पूजा पाठ करें। इससे आपके राशि पर इस सूर्य ग्रहण का कम असर पड़ेगा, कम असर रहेगा। इसकी वजह से आपको जो सूर्य ग्रहण से जो हानि होती है, तो उस हानि से आप बच सकते हैं।
उससे आप लाभ प्राप्त कर। सिर्फ 3 राशियां ऐसी हैं जो इस सूर्य ग्रहण के समय चमकने वाली हैं, जिन्हें बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, या यूं कहो ये बहुत ही शुभ रहने वाली है। उन 3 राशियों के ही जो नाम विशेष रूप से हैं, जो सिंह राशि है, मेष राशि है और धनु राशि। बाकी राशियों वालों के लिए सोचना चाहिए कि इस समय वो क्या दान करें, क्या पुण्य करें, क्या पूजा पाठ करें, उनके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। जो बाकी राशि वाले जातक हैं उनके लिए किसी न किसी मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तब देवताओं को बहुत कष्ट होता है। वो युद्ध कर रहे होते हैं, विपरीत परिस्थिति में होते हैं, तो इसीलिए उस समय जो भी भगवान का नाम याद करता है, जो भी जातक उनको पूजता है, उनका भजन कीर्तन करता है, ऐसी परिस्थिति में उनका यानी कि समर्थन देना कहते हैं। जैसे मान लो हमें कल कोई परेशानी होती है, तो जो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, या हम अपने दिल में ये महसूस करते हैं कि ये देखो हमारे दुख के समय खड़ा रहा। तो इसी तरीके से होता है कि भगवान भी उस समय बहुत ही कष्ट में होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, तो उनको भी लगता है कि कोई हमारे साथ खड़ा हो। तो जो भक्त लोग, किसी के जो भी जातक उनके लिए भजते हैं, उनके कीर्तन भजन जो भी करते हैं, तो उससे भगवान को प्रसन्नता होती है, उनका कष्ट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पूजा पाठ करने की वजह से उनके कष्ट में थोड़ा लाभ मिलता है और उनको कुछ शांति मिलती है। तो इसलिए उस समय का किया हुआ जो भी फल होता है, दान किया हुआ होता है, पुण्य किया होता है, किसी मंत्र का जाप किया होता है, उसका फल दुगना तिगुना चौगुना यानी कि फिर भी मानो तो 1000 गुना में हो जाता है, क्योंकि भगवान उस समय अति कष्ट में होते हैं। और कष्ट के समय कोई किसी की मदद करता है, अगर आम इंसान भी आम इंसान की मदद कर देता है तो भी हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। वो तो भगवान है, तो वो क्यों नहीं करेंगे हमारा आभार व्यक्त। तो इसीलिए उस समय का किया हुआ जो भी हमने किया होता है, दान पुण्य या पूजा पाठ, उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के समय अवश्य किसी न किसी मंत्र का जाप करें। ये हम जान चुके हैं कि कौन सी राशि लाभकारी रही सूर्य ग्रहण में और कौन सी राशि को जो है लाभ अच्छा नहीं मिलेगा, तो वो तो आप जान ही चुके हैं। और आप जान सकते हैं कि आपकी कौन सी राशि है, तो उसके लिए कमेंट लिखें। अंत तक वीडियो में बने रहें। तो ये जानना जरूरी है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र और ज्ञान के चमत्कारों के अनुसार अगर देखा जाए तो ये सूर्य ग्रहण पड़ तो रहा है, लेकिन हमारे भारत में नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए इसका हमें यहाँ डर नहीं है। अन्य देशों में जो पड़ रहा है उन सब के लिए डर की बात है। अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका में दिखे, इन देशों में ही ये सूर्य ग्रहण दिखने वाला है, भारत में नहीं दिखेगा। मैं साफ तौर पर आपको स्पष्ट बता रही हूँ कि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है। 2026 का पहला सूर्य ग्रहण है और ये भारत में नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी महाराज जी कहते हैं कि अगर सूतक पातक के समय या ग्रहण के समय हमें सावधान फिर भी रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को फिर भी सावधान रहना चाहिए। उन्हें कोई चाकू कैंची इत्यादि नहीं चलानी चाहिए, भले ही सूर्य ग्रहण भारत में ना हो। दूसरा, सूर्य ग्रहण के समय भले ही हमारे भारत में नहीं पड़ रहा है, फिर भी अगर आप अपनी राशि को अच्छा बनाने के लिए आप चाहते हैं कि आपको कोई दुख और संकट ना आए या सूर्य ग्रहण का कोई असर ना पड़े, तो आप उस वक्त कोई भी मंत्र का जाप, पूजा पाठ, गीता, रामायण पढ़ सकते। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि आपकी कौन सी राशि है, तो कमेंट में लिख सकते हैं। हर हर महादेव कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।